बच्ची जल्दी सो गई, आप जल्दी सो गए, या बच्ची ने बोला यार क्यों ले आए मुझे यहाँ पर, ऐसा तो नहीं ना। अच्छा इसलिए जल्दी सो गए, सुबह उठ के भी बात नहीं हुई, कर लिया। सभी को ये बोला है घाई नहीं करना है, आज का दिन है, आज भी बात कीजिए। हमारी जो सेवा संस्था है, हमारी ये पॉलिसी रही है, सम्मेलन के दिन जनरली हम अनाउंस नहीं करते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि आप पहले घर देखिए, आपस में अच्छे से चर्चा कीजिए, सब देख के ही फाइनल कीजिए। नहीं है अगले 8-10 दिन में, 15 दिन में कम से कम 20 से 25 संबंध इस सम्मेलन के माध्यम से जुड़ेंगे, ऐसा हमें पूरी आशा है। आज का इंस्ट्रक्शन आपको सब पता ही है। सबसे पहले तो काउंसलिंग सेशन है, हमारे यहाँ पर जो मेन काउंसलर आए हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा ही, जानने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर हमारे साथ आए हैं श्री डॉक्टर भरत देसाई जी, मैं उनको वेलकम करता हूँ। और शुभांगी कामत मैडम, भाभी जी आपसे प्लीज इनका भी आप स्वागत कीजिए। इनका इंट्रोडक्शन अभी भाभी जी बताएंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही लर्नेड पर्सन है, और जब आप उनकी उनका जो रिज्यूम वो कल नहीं रहती, इसी तरह से हमारा समाज भी बदलता है। पर आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ इतना तेजी से बदल रहा है कि हमारे विचार उतनी जल्दी नहीं बदल रहे। बच्चे फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, हमको दिक्कत आती है। तो इस बदलाव के लिए हम क्या करें? अपने विचारों के लिए एटलीस्ट हम सोचे समझे कि वो कितने सही है और हम कितने सही हैं। पहले शादी हम बच्चों की कुछ 10-15 साल पहले 18-20 लड़कियों की हो जाती थी, 22-24 लड़कों की होती थी। पर आज हमको भी लगता है हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पैरों पे खड़े हों अपने, तो ये उम्र बढ़ के 26-27 साल हो जाती है। और जब वो 26-27 साल के हो जाते हैं तो उनके विचार पक्के हो जाते हैं, उनकी अपनी धारणाएं बन जाती हैं, और वो सोचते हैं कम से कम मेरे से ज्यादा नहीं तो मेरे जितना तो क्वालिफाइड बच्चा हो मेरा लाइफ पार्टनर। लड़का या लड़की जो भी है, दोनों सोचते हैं कि उतना तो हो, उससे ज्यादा नहीं हुआ तो भी चलेगा। और वो सब कुछ, और वो अपने आसपास और बच्चों को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं। वो मुश्किल है सामने वाले में सब कुछ मिलना, बट इस उम्र में पहुंचने के बाद बच्चों में वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो उनको जरा ये सोचना है, तो हम इन सब चीजों के लिए हम सोच सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि कल हमने देखा हर लड़की चाहती है वो नौकरी करे, हम अपनी बेटियों से नौकरी करवा रहे हैं, पर जब बात हमारी बहुओं की आती है तो हम हिचकते हैं कि बहुओं से नौकरी कराएं नहीं कराएं, और अगर बहुएं नौकरी करेंगी तो घर का क्या होगा? घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल अब तक तो घर की लेडीज ही करती आई। स्वयंवर में सहभागी आप सब जवान लड़के लड़कियां और उनके अभिभावक, मुझे बहुत कुछ पीछे का याद आ रहा है। सीता स्वयंवर होता था नहीं हुआ, सुभद्रा का भी हुआ, तो लड़के भगा कर ले जाते थे। अब शायद उल्टा हो रहा है, लेकिन अब बदलाव तो आ गए हैं। देखो ना, मुझे पता नहीं कि आपके समाज में, वैसे तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट मैंने किया था। बहुत साल पहले दुनिया में हम गए थे, दुनिया में एक प्रोग्राम किया था, और तब का माहौल कुछ अलग था। वो सिर्फ महिलाओं के लिए था, और जो एक्सपर्ट्स थे उनमें 2 लेडीज थी और मैं एक मेल, और 2-4 बुजुर्ग लोग बाजू में बैठे थे कि भाई चलो शुरू हो गया। तो 10 मिनट के 15 मिनट के बाद मैंने बोला अब आप प्लीज जाइए, क्योंकि महिलाएं ओपन नहीं होगी। और जैसे भी वो चले गए तो घूंघट बाजू में हो गया। मैंने पूछा ये कैसे? अरे मैं हूं ना। बोले आपका कुछ नहीं लगता, वो हमारे समाज के जो है तो हमें नहीं लगता। तो इसको 10 साल हो गए। उसके बाद में आज मैं फिर से देख रहा हूँ कि अब तो मेल्स और फीमेल बुजुर्ग सब एक साथ ही आप बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। ये लग रहा है कि आप बदलाव के लिए, सोचने के लिए तो तैयार हैं कि कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए किरण जी ने जैसे मुझे बताया कि ये शीर्षक हम यही रखेंगे, रिश्ता तो वही रहना है और रहना चाहिए, मगर सोच थोड़ी बदलनी है, सोच नई तरह की है। देर अभी योगा का हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो पेरेंट्स डे था,
तो पेरेंट्स डे पर वो भाषण कर रही थी और उन्होंने बताया कि बात बात में ऐसे कि भी जो आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, उसमें बोले आपको मालूम है कॉन्जुगल पीरियड कितना रहता है, शादी की तो कितना टाइम एक साथ रहेंगे, आपको मालूम नहीं? मालूम, अच्छी बात है, मालूम नहीं है बोले तो ठीक है, क्योंकि मैडम ने बताया कि 1.5 साल अगर शादी आगे गई तो 1.5 से आगे गई, या तो 1.5 से पहले क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। क्या हो गया है कि महिलाओं का ईगो बहुत बढ़ गया है। एक महिला बता रही है महिलाओं का ईगो बहुत बढ़ गया है, इसलिए बोले ये ब्रेकअप हो रहा है। तो सभी जो वहां पर पुरुष थे उनको अच्छा लगा, हाँ यही तो हम कहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने क्या है ना निष्पक्ष, तो मैं निष्पक्ष रहने का प्रयास तो कर रहा हूं, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे लेडीज पहले आती हैं बिकॉज़ दे आर द एग्रीव्ड पार्टी, तो वो पहले आता है, मगर उसके पहले देखेंगे कि पुराने वाली सोच क्या थी, पुराने वाला रिश्ता कैसा था, देखेंगे। प्रेम विश्वास और त्याग का था। शादी से पहले प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं थी। शादी में देखा कि कौन है सामने, हा? हो गया प्यार, उसके बाद में प्रेम आ गया। विश्वास तो रखना ही था। ऐसी सोच थी कि अब जब शादी हो गई है तो अब इधर उधर देखने जो है वो उठाते हैं, लैंगिक जो है सेक्सुअल है वो भी उठाते हैं, ये सब करना था। और इसके लिए जो भी त्याग करना है, प्रेम और विश्वास की बात हो गई, त्याग कौन करता था? हस्बैंड। क्या बात कर रहे हैं, हस्बैंड त्याग नहीं करते? अरे आपका स्वीकार किया ये कितना बड़ा त्याग है। देखो ताली बज रही है। तो ठीक है, आप सभी जानते हैं, मानते भी हैं कि त्याग जो है वो महिलाएं करती आई, इसलिए हम यहां तक आ सके, यहां तक आ सके, ज्यादा ब्रेक्स नहीं हुए, ये जोड़ा ऊपर बन गया है, अब इसको तोड़ना नहीं है। मराठी का थोड़ा बताऊं तो वो वट सावित्री का व्रत रहता है, तो उसको धागा बांधते हैं, हाँ कि नहीं 7 जन्म के लिए यही मिले। अब तो कहते नहीं, और हम भी कहते हैं अरे 1 जन्म नहीं जा रहा है। 7 कहाँ, ठीक है तो बदल करेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, मगर तो ये त्याग महिलाएं करती आई। अब पत्नी की जिम्मेदारी क्या थी? रसोई तो है ही, नर्सिंग था, आज भी है शायद। मैं एक माहेश्वरी समाज के घर में गया था, क्योंकि उनकी बेटी थी, वो मेरी स्टूडेंट थी, तो उसने इनवाइट किया था, गया था वहां पर। अच्छा बात चल रही थी तो कोई एक महिला थी, वो जैसे वो पोछा कर रही थी, साफ कर रही थी फ्लोर में। कहा ठीक है, घर में काम है हम करते हैं। बाद में उन्होंने बताया कि ये हमारी बहू है। अच्छा घर का काम है तो हम भी करते हैं, बुरा कुछ नहीं है। फिर पता चला वो MBBS है। मैंने कहा वो भी फिर भी ठीक है। बाद में पता चला और उसे प्रैक्टिस नहीं करने देते, घर के जो लोग हैं उनको दबा दो, बाकी को नहीं। MBBS तक पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? ये बात सिर्फ 15 या 17 साल पहले की है, ज्यादा नहीं। तो देखो रसोई है, नर्सिंग भी सबका करना है, होम मैनेजमेंट है वो भी है, सेक्सुअल भी है, और बच्चों की परवरिश भी उसी की जिम्मेदारी है। हर वाली बात टर्म्स में जो बोलेंगे तो मुझे मेरा पावर जो है हर किसी को पहले भी था। ये प्रेरणा तो जब से ह्यूमन काइंड आ गई तब से है। तो पहले घर में क्या करती थी? सास की सत्ता थी ना घर में, वो थी। और जब बहू आ जाती है तो ठीक है आने दो, बोलती है देखो ये चाबियां ले लो, तुम्हारे हाथ में तुम्हें संभालना है। चाबियां है, चाबी तो नहीं होती ना, वो तो नहीं होती। हाँ ये तुम्हारे हाथ में दे दिया है, संभालो, ये बोलना है। मगर अगर वो संभालने लगती है गुस्सा आ जाता है, आज आई है नहीं चलता। तो फिर ये पावर मोटिव है। अभी एक मेरे यहाँ काउंसलिंग के लिए एक फैमिली आ रही है, महाराष्ट्रियन है,
मगर वो जो हस्बैंड है उनकी उम्र अभी तकरीबन 78 ईयर्स की है, 78 या नियरिंग 80, 79 होगी शायद। और जब से शादी हुई एक दिन भी उनका अच्छा रिश्ता नहीं रहा। डोमिनेशन, जबरदस्त डोमिनेशन था, हाथापाई होती थी, यानी वन साइडेड हाथापाई मारता था। तो वो उन्होंने बताया जब अकेले में मिली तो बोले ये राक्षस है। अब ये राक्षस को 2 बच्चे भी हुए, बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। बेटी जो बड़ी है उसने इंटरकास्ट मैरिज कर दिया है, लेकिन वो बहुत खुद भी डोमिनेटिंग है, फादर का आ गया है उसमें। ये जो बेटा है ये मां की सुनता है। अब देखो शादी इस बेटे की हो गई और वो जो बहू घर में आई है वो अभी बहुत पढ़ी लिखी है। वो कुछ पहले जो MCM था ना, अब MCM की तो नहीं चलती शायद, लेकिन तब तो था। उसने माइक्रोबायोलॉजी करके वो BSc किया था और बाद में MCM किया। उसको फिर वो दोनों का वहीं पर पहचान हो गई, लव मैरिज हो गया उनका, और दोनों IT सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर कंपनी में, अलग अलग सी कंपनी में है। अब जब मुझे मिली तब उसकी सैलरी 1.5 लाख की है, इसको तकरीबन 1 साल तो हो गया, तब 1.5 लाख की थी, और हस्बैंड जो है उसके 1 लाख के आसपास थी। तो उसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया, ये देखो मेरे से आगे चली गई। तो उसकी सास को क्या लग रहा था कि ये जो है मेरा बेटा अब किसका हो गया, बहू का हो गया, उसकी सब सुनता है। देखो सत्ता प्रेरणा थी, पावर घर में, मेरी पावर कहां रहे तो किचन में है। बाद में वो बहू ने मुझे बताया, मैं मानती हूं, मैं 15 साल हो जाने के बाद उनकी कंप्लेंट आ गई, शादी को 15 साल हो गए उनके, तब उसने बोला कि देखो मेरी कंप्लेंट क्या है सर, कि ये घर में बहुत सारा परचेसिंग करती है और बहुत सारा जो लाती है वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, फिर भी नया नया लाती है। परचेसिंग करके 10-12 हजार रुपया, अब मराठी फैमिली में है, आपके फैमिली में नहीं है, तो 10-12 हजार का 10 गुना कर दीजिए, है ना। तो इतना सब खर्चा कर रही है, कोई उसको पूछता नहीं है। तो उसको क्या लगता था, मैं सब ये मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। अब 15 साल के बाद बहू ने बोला अब मैं बोलने वाली, ये नहीं चलेगा। उसने हस्बैंड को बताया, देखो ये सब सामान खराब हो गया, उसको इधर ही रखा हुआ है, क्यों परचेस करती है। तो उनको थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया, हाइपर थायराइड था, हाइपोथायराइड भी हो रहा है, और पता नहीं इसका रिफ्लेक्शन उनके बिहेवियर में आ रहा है, मतलब उन्हें पता नहीं लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है। बोले ये तो मुझे घर से बाहर निकालने के लिए आई है, 15 साल हो गए थे। क्या हो रहा है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, मेरी जो पावर मोटिव है, अब बहू आ गई है, और जो मेरे हाथ में सिर्फ किचन था और इधर उधर का थोड़ा परचेसिंग था, वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो मेरा स्थान क्या है, मेरी आइडेंटिटी इस घर में क्या है, मैं कौन हूं इस घर में। हस्बैंड के साथ तो रिश्ता अच्छा था ही नहीं, बेटा था जो उसका मानता था। तो जैसे बेटा खाने को बैठ जाए या हस्बैंड बैठ जाए तो ये रोटी लेके आएंगी, फिर और रोटी, ये चाहिए, इधर उधर करती है। बहू ने आकर के बोला आप क्यों कर रही है ये सब, अरे उसको ज्यादा उठ के ले लेगा ना। अब पोता हो गया, उसको भी यही आदत पड़ रही। अभी हमारे समाज में तो है ही, पति देव आते हैं तो उनके जूते निकालो, पानी दो। तो अब इतनी पढ़ी लिखी जो कभी कभी ज्यादा भी पढ़ी है या उतनी ही पढ़ी है, वो बोले कि क्यों, उम्र में भी इतना फर्क तो नहीं है, तो ये मेरे जैसा ही लग रहा है। फिर भी अच्छा है, मुझे किरण मैडम ने कहा कि अब अभी तक भी हम छोटे छोटे बच्चों को भी आप कह है ना, विस्तार है। अगर मैंने पढ़ाई की है तो मुझे उसका एप्लीकेशन भी करना है। तो मैं घर में क्यों रहूं, MBBS हो गई है, घर में है, प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे एक्सटेंड करना है ना मुझको खुद को। लेट मी रिलेट विद अदर्स, क्योंकि मैंने यह पढ़ा है, मैंने MBA किया है, हस्बैंड ने भी किया है, तो मैं क्यों ना जाके कुछ करूं। MBA किया हुआ ने कुछ भी पढ़ाई की है तो मुझे अप्लाई करना है, ये नेचुरल है, तो मुझे एक्सटेंड करना है। तो ये दोनों प्रेरणा है। तो ये आज का रिश्ता इससे बदल रहा है। सास जो है बहू का मत्सर करती है, क्यों करती है,
उसे जो स्वतंत्रता मिल रही है वो उन्हें नहीं मिलती थी, वो नहीं मिलती थी, इसलिए उसके बारे में जेलसी आ रही है। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत नहीं, मैं ये दोष नहीं बता रहा हूं, ये स्वाभाविक है, ये चेंज है। वो उसे नहीं मिलती थी इसलिए क्रोध है, वो जो लिखा ना वो, तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि देखो शाम हुई, ये निकली हस्बैंड के साथ बाहर घूमने, ये रात को अभी 10 बजे ही ये गई होटल पे बाहर, अरे हम तो कभी गए ही नहीं। मेरी माँ वो तब की ग्रेजुएट थी, वो बीए नहीं था, जीए था, ग्रेजुएट ऑफ आर्ट्स, और मेरे पिताजी थे वो एमए और बीएड एमएड कोविद वगैरह हिंदी कोविद किया था। वो शाम को अखाड़े में जाते थे हर रोज। समझ में आ जाएगी। जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट रूढ़ी परंपरा, क्योंकि एक बार जब उसके ऊपर चढ़ा, जैसे ही वो ऊपर चढ़ा वहां से ऊपर से बहुत गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया, तो वो नीचे फिर नीचे गिर गया। तो बाकी सारों ने भी वही ट्राई किया और सेम हुआ। जब भी वो ऊपर चढ़ने जाते तो गर्म पानी उनके ऊपर पड़ता और वो नीचे गिर जाते। तो उनको थोड़े ही दिनों में मालूम पड़ा कि अगर कोई ऊपर जाएगा तो गर्म पानी पड़ेगा, ना ही उसके ऊपर पड़ेगा, सबके ऊपर गर्म पानी पड़ेगा। तो कोई भी वो लेने जाता, कोई भी ऊपर चढ़ने जाता तो बाकी सारे उसे नीचे खींचते और मारते थे। तो 8 दिन के बाद ऐसा हुआ कि कोई भी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इधर गर्म पानी पड़ेगा या तो ये लोग मारेंगे। तो फिर साइंटिस्ट ने उनमें से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नया बंदर अंदर डाला। तो वो नया बंदर ने वो देखा कि वहां पे तो टंगे हुए हैं, तो वो ऊपर जाने लगा, लेकिन पानी के नीचे गिरने से पहले ही इन लोगों ने उसे खाली खींचा और मारा। क्यों मारा? क्योंकि उन चारों को पता था कि अगर वो ऊपर गया तो वहां से गर्म पानी गिरेगा, लेकिन उस बंदर को पता ही नहीं चला कि गर्म पानी कैसे गिरता है, क्योंकि जब भी वो ट्राई करता तभी सारे बाकी 4 बंदर उसे खाली खींचते। उन्होंने भी ऐसा कि ठीक है, अगर मैं ऊपर चढ़ने जाता हूँ तो क्या होता है, बाकी सारे बंदर मुझे मारते हैं। तो ही ऑल्सो गेव अप कि नहीं, अभी ऊपर नहीं जाना है, केला नहीं चाहिए, इनका मार कौन खाएगा। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट टुक one more old monkey and replaced with a new monkey। अभी उसकी बारी आई तो वो क्या करने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। ये जो नया बंदर था जिसे मालूम ही नहीं था कि गर्म पानी गिरता है, लेकिन फिर भी उसे पता था कि बाकी सारे बंदर मारते हैं, वो भी उसे खाली खींच के मारने लगा। वो ऐसा चलता रहा। 1 by 1 एवरी वीक ओल्ड बंदर को निकाला, नया बंदर को अंदर डाला। तो 5 वीक के बाद ऐसा हुआ कि सारे बंदर नए थे, लेकिन सारों को पता था कि जो चढ़ेगा उसको खाली खींचो और किसी को भी पता नहीं था कि क्या होगा, गर्म पानी गिरेगा। यही क्या है, रूढ़ी है। जो पिछले करते आ रहे हैं वही को आगे निभाना है, सोचना